आप लोगों के सामने और एक नए कहानी के साथ, एक नए जज्बा के साथ और एक नए जोश के साथ मिलने के लिए आ गया है। पहले की तरह इस कहानी में भी हम लोग हर एक वर्ड के मीनिंग को जानेंगे, हर एक सेंटेंस को जानेंगे और इस कहानी के मोरल को भी जानेंगे, यानी कि इस कहानी में कहना क्या चाहता है। तो चलिए बिना देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का नाम है इस कहानी का नाम है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। दोस्तों, यहाँ पे बॉय का मतलब लड़का, हु मतलब जो, हु का मतलब जो, क्राइड का माना चिल्लाया। क्राइड का माना क्या दोस्तों? क्राइड का माना चिल्लाया। क्या कह के चिल्लाया? उल्फ, भेड़िया कह के चिल्लाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? आगे कहता है अ शेफर्ड बॉय लिव्ड इन अ विलेज। दोस्तों, शेफर्ड का मतलब होता है, शेफर्ड का मतलब क्या होता है? चरवाहा। शेफर्ड का मतलब चरवाहा, लिख देते हैं चरवाहा। शेफर्ड का मतलब चरवाहा। ठीक है, बॉय का मतलब लड़का, लिव रहता था, इन मतलब में, आ मतलब एक, विलेज मतलब गांव, यानी एक गांव में। एक चरवाहा लड़का एक गांव में रहता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज ग्रेजिंग हिज शीप। एक दिन वह अपने भेड़ों को चरा रहा था। दोस्तों, यहाँ पे ही मतलब वह, वॉज मतलब था, ग्रेजिंग चरा रहा था। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। हिज उसके, शीप भेड़, शीप का मतलब भेड़। ठीक है, बकरी टाइप का ही होता है भेड़। वन डे ही वॉज ग्रेजिंग हिज शीप। एक दिन वह अपने भेड़ों को चरा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? ही क्राइड आउट, वह जोर से चिल्लाया। दोस्तों, क्राइड आउट का मतलब होता है जोर से चिल्लाना, चीखना या पुकारना भी होता है। ठीक है, क्राइड आउट का मतलब पुकारना भी होता है, लिख देते हैं पुकारना। किसको पुकारा? ही क्राइड आउट उल्फ, उल्फ हुआ भेड़िए, भेड़िए भेड़िए कह के पुकारा। उल्फ का मतलब भेड़िया, उल्फ का मतलब भेड़िया। ही क्राइड आउट उल्फ, उल्फ वह चिल्लाया, भेड़िए भेड़िए, एज अ जोक, एक मजाक के तौर पर। एज अ जोक, एक मजाक के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। क्यों चिल्लाया? टू गेट अटेंशन फ्रॉम द विलेजर्स। दोस्तों, गेट अटेंशन का मतलब ध्यान आकर्षित करना। गेट अटेंशन का मतलब ध्यान आकर्षित करना। वो भेड़िया भेड़िया कहकर चिल्लाया, इसलिए चिल्लाया ताकि गांव के लोग उसकी बातों को सुने और दौड़ते हुए चले आए। ठीक है, एज अ जोक, टू गेट अटेंशन, मजाक के तौर पर चिल्लाया, ध्यान आकर्षित करने के लिए, फ्रॉम द विलेजर्स, गांव वालों से। दोस्तों, विलेजर्स का मतलब होता है ग्रामीण, विलेजर्स का मतलब ग्रामीण, विलेजर्स मतलब ग्रामीण। ठीक है, विलेज का मतलब होता है गांव, विलेज का मतलब गांव, विलेजर्स मतलब गांव में रहने वाले लोग, गांव वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द विलेजर्स रश टू हेल्प हिम, गांव वाले तेजी से दौड़े उसकी मदद के लिए। विलेजर्स, गांव वाले, रश तेजी से दौड़ना, रश का मतलब तेजी से दौड़ना, टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए। हेल्प का मतलब मदद करना, हिम यहाँ पे ही का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है आगे? दे गेट एंग्री अपॉन सीइंग नो वुल्फ, वे भेड़िए ना देखकर उस पर गुस्सा हुए। वे लोग भेड़िए को ना देखकर उस पर गुस्सा हुए। दे का मतलब वे लोग, गेट एंग्री मतलब गुस्सा हुए, गेट एंग्री मतलब गुस्सा हुए। अपॉन मतलब, दोस्तों यहाँ पे अपॉन की जगह पे हम लोग एट भी लगा सकते थे, अपॉन की जगह पे एट भी लगा सकते थे। ठीक है, दे गेट एंग्री, वे गुस्सा हुए, अपॉन सीइंग नो वुल्फ, भेड़िए को ना देखकर, वे उस पर, उस लड़के पर गुस्सा हुए भेड़िए को ना देखकर। सीइंग, दोस्तों यहाँ पे सी जो है, सी का मतलब देखना, और सीइंग जो है वो सी का फोर्थ फॉर्म है। नो का मतलब नहीं, उल्फ का मतलब भेड़िया। आगे बढ़ते हैं। द बॉय लाफ्ड एट देम, लड़के लड़के ने उन लोगों पर हंसा। ठीक है, लाफ का सेकेंड फॉर्म लाफ, और लाफ के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट आता है। देम मतलब उन लोगों पर, एट देम उन लोगों पर। दे, द बॉय लाफ्ड एट देम, लड़का उन लोगों पर हंसा, जोर जोर से हंसा। बट ही गॉट स्कोल्डेड इन रिटर्न, लेकिन बदले में उसे बहुत सारा डांट पड़ा। ठीक है, बट का मतलब लेकिन, गॉट स्कोल्डेड यानी डांटा गया।
गॉट स्कॉल्डेड, डांटा गया। किसे डांटा गया? ही, उसे, उस लड़के को। इन रिटर्न, बदले में। द बॉय डिड नॉट, सॉरी, द बॉय डिड सेम थिंग नेक्स्ट डे। लड़के ने यही हूबहू यही चीज़ अगला दिन किया। द बॉय डिड, डू का थर्ड फॉर्म। दोस्तों डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डीड होता है। द बॉय डिड, लड़के ने किया। सेम थिंग, हूबहू वही चीज़। नेक्स्ट डे, अगला दिन। आगे बढ़ते हैं। वंस मोर, एक बार और, ठीक है। एंड द एंटायर थिंग रिपीटेड वंस अगेन, और वो सारी की सारी चीज़ें फिर से दोहराया गया। कहने का मतलब जब वो लड़का फिर से चिल्लाया भेड़िया भेड़िया कह के, तो फिर से गांव वाले उस लड़के को बचाने के लिए आ गया। तो गांव वालों ने देखा कि भेड़िया तो नहीं है, फिर से इस लड़के ने हम लोगों के साथ मजाक किया, तो फिर से उस लड़के को डांटा, और वो लड़का फिर से उन गांव वालों पर हंसा कि मैंने तुम लोगों को मजाक किया, मैंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। कहने का मतलब ये एंड द एंटायर थिंग, और वो पूरी की पूरी चीज़ें रिपीटेड, दोहराया गया। वंस अगेन, फिर से एक बार। आगे बढ़ते हैं। थर्ड टाइम, तीसरी बार। थर्ड टाइम, तीसरी बार। टू द बॉयज सरप्राइज, लड़के के आश्चर्य पर। टू द बॉयज सरप्राइज, लड़के के आश्चर्य पर। आ वुल्फ अपीयर्स, दिस टाइम द विलेजर्स। दोस्तों तीसरी बार लड़के के आश्चर्य पर गांव वाले नहीं आए। तीसरी बार लड़के के आश्चर्य पर गांव वाले नहीं आए, और तीसरी बार हकीकत में भेड़िया आ गया था। तीसरी बार हकीकत में भेड़िया आ गया था। टू द बॉयज सरप्राइज आ वुल्फ अपीयर्स, लड़के के आश्चर्य पर वो जो भेड़िया था वो हकीकत में अपीयर हो गया था, सामने आ गया था, हाजिर हो गया था। ठीक है, अपीयर्स का मतलब होता है प्रदर्शित होना, प्रदर्शित होना, हाजिर होना। प्रदर्शित होना, ठीक है। वो भेड़िया हकीकत में प्रदर्शित हो गया था, यानी हकीकत में आ गया था, और लड़के के सरप्राइज पर। दिस टाइम, यह समय। द विलेजर्स डिड नॉट हेल्प, द विलेजर्स डिड नॉट हेल्प इवन आफ्टर द बॉय शॉटेड फॉर हेल्प। गाँव वालों ने मदद नहीं किया, यहाँ तक कि लड़के के चिल्लाने पर भी। गांव वाले मदद के लिए नहीं आया, लड़के के बहुत ज़्यादा चिल्लाने पर भी। ठीक है, डिड नॉट हेल्प, मदद नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, डिड प्लस नॉट प्लस, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। ठीक है, इवन यहाँ तक कि आफ्टर द बॉय शॉटेड, लड़के के चिल्लाने के बाद, फॉर हेल्प, मदद के लिए नहीं आया। लेटर द विलेजर्स, बाद में गाँव वालों ने पता लगाया। फाउंड आउट, पता लगाया। दोस्तों फाइंड का सेकेंड फॉर्म, फाउंड, और फाइंड का मतलब पाया या फाइंड का मतलब पाना या खोजना। ठीक है, और फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, और जब इसके साथ आउट लग जाए तो इसका मतलब होता है पता लगाना। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। फाउंड आउट, पता लगाया। द विलेजर्स फाउंड आउट, गाँव वालों ने पता लगाया। अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में। अबाउट का मतलब के बारे में, अबाउट का मतलब के बारे में। इंसिडेंट का मतलब घटना, इंसिडेंट का मतलब घटना। गाँव वालों ने उस घटना के बारे में पता लगाया। एंड साउ द बॉय क्राइंग हु हैड लॉस्ट हिज शिप, और उस लड़के को देखा जो अपना भेड़िया खो चुका था, और उस लड़के को देखा जो अपना भेड़िया खो चुका था। दोस्तों साउ यहाँ सी का सेकेंड फॉर्म है, सी का सेकेंड फॉर्म साउ। द बॉय, लड़का। क्राइंग, रोता हुआ, क्राइंग का मतलब रोता हुआ। हु जो, हैड लॉस्ट। दोस्तों पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, V3, लॉस्ट जो है वो लॉस का V3 है, LOS, लॉस। लॉस माने खोना, और लॉस्ट माने खो चुका है। हु हैड लॉस्ट, जो खो दिया था। हिज शीप, अपने भेड़ को। लेटर, बाद में। एन ओल्ड मैन कन्फ्रंटेड हिम, एंड सेड, और कहा, that people will not believe a liar even when he tells the truth। कहने का मतलब है कि उस बूढ़े आदमी ने उस भेड़ का सामना किया और उस लड़के से कहा कि लोग एक झूठे पर विश्वास नहीं करता है, लोग एक झूठे पर विश्वास नहीं करता है, यहाँ तक कि वो सच बोले फिर भी। चलिए इसके हर वर्ड के मीनिंग को जानते हैं। कन्फ्रंटेड का मतलब सामना किया, कन्फ्रंट का मतलब सामना करना होता है, और कन्फ्रंटेड सामना किया।
सामना किया, कन्फ्रंटेड सामना किया, हिम उसका, उस भेड़िए का, एंड सेड और कहा, दैट की पीपल, पीपल का मतलब लोग, पीपल का मतलब लोग, पीपल जो दोस्तों होता है ये पीपल प्लूरल सब्जेक्ट होता है, पीपल को, पीपल पुलिस पब्लिक हमेशा इन तीनों को 3P इंग्लिश में 3P बहुत फेमस है, पीपल पीपल पुलिस और पब्लिक, पीपल पुलिस और पब्लिक, पीपल विल नॉट बिलीव लोग यकीन नहीं करेंगे, अ लायर एक झूठे पर, इवन हालांकि यहाँ तक कि, व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ जब वो सच बोलता है, जब वो सच बोलता है, ठीक है, या जब वो सच बोलेगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पीपल विल नॉट बिलीव अ लायर लोग विश्वास नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे एक झूठे पर, इवन यहाँ तक कि व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ जब वो सच बोलेगा। ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं, जब दो सेंटेंस फ्यूचर में आए तो दोनों सेंटेंस को विल लगा के नहीं बनाते हैं, एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, एक सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, दोनों सेंटेंस, दोनों काम फ्यूचर में नहीं हो सकता है। जब फ्यूचर के दो सेंटेंस आए तो एक को फ्यूचर इंडेफिनिट में और एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीपल लोग, विल नॉट नहीं करेगा, बिलीव विश्वास, यकीन, अ लायर एक झूठे पर, इवन यहाँ तक कि हालांकि, व्हेन जब, व्हेन का मतलब कब नहीं, जब, ही टेल्स वह बोलेगा, द ट्रूथ सच्चाई। आगे बढ़ते हैं। अब इस कहानी के मोरल को देखते हैं। इस कहानी का मोरल क्या कहता है? मोरल नैतिक सीख, नोबडी, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है। नोबडी बिलीव्स कोई यकीन नहीं करता, अ लायर एक झूठे पर, इवन यहाँ तक के, व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ जब वो सच बोलता है तब, व्हेन ही स्पीक्स द ट्रूथ जब वो सच बोलता है तब भी। दोस्तों सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ट्रूथ जब भी आएगा उसके साथ द आएगा, ट्रूथ जब भी आएगा उसके साथ द आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्तों कहानी यहीं पे समाप्त होता है, कहानी हम लोगों का यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V5 किसके साथ लगता है और V1 किसके साथ लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ क्या लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब 5, प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब 1, ठीक है। तो हम लोग अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।